ओम शांति। बाबा कहते, हे बच्चों, तुम्हें कौन सा नशा है? किस बात का नशा है? रोज बाबा बताते, ये भी नशा है, एक नशा है। बाबा में सब नशा है, भगवान पर आ रहा है। ये हम लोग को बहुत बड़ा नशा है, बाबा मिला है, ये नशा है। आज की मुरली बार बार है, तुम सब हो ईश्वरी फैमिली। ईश्वरी फैमिली हो, ईश्वरी विश्वविद्यालय है, ईश्वरी यज्ञ में बैठे हो, ईश्वरी पढ़ाई पढ़ रहे हो। तो अभी हो तुम ईश्वरी फैमिली, फिर हो जाएंगे दैवी फैमिली। अभी हो ईश्वरी फैमिली, ईश्वरी संप्रदाय, और स्थापना कर रहे हो नई दैवी राजधानी की। तो तुम बच्चों को बहुत अपना नशा है कि ईश्वरी फैमिली, हम सभी यहाँ ईश्वरी फैमिली है, ऐसी फैमिली कोई को नहीं है। कोई कहेगा हम ईश्वरी फैमिली में बैठे। हद की फैमिली सब कोई को है, पर बेहद की फैमिली किसी की नहीं है। दूसरा विशेष, बाबा ने आज तुम बच्चों में एक बहुत अच्छी पक्की आदत होनी चाहिए। कौन सी पक्की आदत हो? कौन सी पक्की आदत हो? सवेरे अमृत वेले उठ बाबा से रूह रहान करना, विचार सागर मथन करना, ये पक्की आदत होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि तुम यहाँ रूहानी परिवार बैठे हो। दुनिया में सब है, जिस्मानी परिवार तुम्हारा है, रूहानी परिवार। रूहानी बाप का रूहानी परिवार। जैसे लोग के घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, वो हुआ हद का परिवार। तुम अभी सब हो बेहद के परिवार के, बेहद बाप के बच्चे हो। तो ये है तुम्हारी ईश्वरी फैमिली। भगवान बाप है, जिसकी बाप की तुम फैमिली हो। वैसे भी कहते ही है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हुई ना। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो वो भी तो फैमिली हुई ना। क्रिएटर की सब क्रिएशन है। तो बच्चे तुम हो बाप भगवान की क्रिएशन। वो क्रिएटर है, तुम उनकी क्रिएशन हो। परंतु तुम पहले नहीं जानते थे, अब जानते हो। बरोबर बेहद बाप की यह फैमिली है। ये ईश्वरी विश्वविद्यालय है। तुम फैमिली तुम बच्चों के लिए गाया हुआ है। तुम पांडव कौन हो? शिव शक्ति पांडवों का क्या गायन है? तुम्हारे लिए ही गाया जाता।
दुनिया के लिए है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम्हारा गायन है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। विनाश काले प्रीत बुद्धि, सभी प्रीत बुद्धि विजयंती। भाई किससे प्रीत है बच्चियां, किससे प्रीत है? पक्की प्रीत है। हाँ जी, अच्छा। ऐसी फैमिली का गायन कोई गीता में नहीं आया है। तुम ईश्वरी फैमिली क्या कर रहे हो? तुम ईश्वरी फैमिली क्या कर रहे हो? भाई क्या कर रहे हो बच्चियां? तुम गुप्त नई राजधानी की स्थापना कर रहे हो। नई दुनिया, नई राजधानी। ये बात किसको भी पता नहीं, इसीलिए तुम्हें बड़ा नशा है। और जरूर जो बाप को याद करेंगे उनको नशा भी इतना चढ़ा रहे। तुम्हें इतनी खुशी भी है, नशा भी है चढ़ा हुआ, तो खुशी भी है। परंतु बाबा कहते चलते चलते नशा क्यों उतर जाता? तुम्हें खुशी भी है, नशा चढ़ा हुआ है, फिर भी चलते चलते नशा उतर क्यों जाता? भी क्यों उतर जाता? देह अभिमान में आने से ही नशा उतर जाता। जैसे नशा उतर रहा, देह अभिमान में आने से नशा उतरता। यह ईश्वरी फैमिली है। तो तुम बच्चों के बुद्धि में क्या है? तुम ईश्वरी फैमिली के बुद्धि में क्या है? क्या है फैमिली में? शुक्ला क्या बुद्धि में है कि बच्चियों को तैयार करना है? तुम्हारी बुद्धि में क्या है भाई? तेरे बुद्धि में क्या है? तुम्हारी बुद्धि में क्या है? हमें नाम जीतना है, ये बुद्धि में है। क्या बुद्धि में है भाई? क्या बुद्धि में है? तुम्हारे बुद्धि में क्या है? हाँ भाई चौकसी भाई, क्या बुद्धि में है? हाँ, तुम्हारी बुद्धि में है अब घर जाना। हाँ, यही है ना? या और कुछ है? घर जाना, फिर दैवी राजधानी में आना है। वहाँ है दैवी फैमिली, अभी है चारों तरफ आसुरी फैमिली। तुम हो गाडली फैमिली। दुनिया है आसुरी फैमिली, वहाँ होगी दैवी फैमिली। रूहानी बाप दादा के तुम सब बच्चे हो, ब्रह्मा बाबा के बच्चे बहन और भाई हो। बस इतना ही तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। तुम्हारा और कोई लंबा चौड़ा प्रवृत्ति मार्ग नहीं है। नाना काका चाचा मासी तासी फासी पता नहीं, कुछ नहीं है। कोई परिवार ही नहीं। हाँ भाई, तो मासी तासी सब पासी है और क्या है, दोते पोते पता नहीं क्या है। तुम्हारी फैमिली है बाप दादा भाई बहन, और कोई फैमिली नहीं। तुम्हारी इतनी फैमिली है। वहाँ दैवी फैमिली या ईश्वरी फैमिली बड़ी जबरदस्त है। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरी फैमिली दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बातें सवेरे अमृत वेले उठकर विचार सागर मथन करो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बच्चों को सवेरे उठकर विचार सागर मथन करने की टेव डालनी चाहिए, पक्की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि जैसे ऐसी ऐसी बातें अपने से करेंगे तो उमंग उत्साह भी बना रहेगा।
सवेरे टाइम में माने सब सोए रहते और तुम सब उस समय जाग, तुम्हें सवेरे उठकर ऐसे बैठ खुश ख्यालात करनी चाहिए। तो कहा बहुत खुशी रहेगी। तो बच्चे, बाबा ने क्या बोला? बाबा ने क्या कहा? बाबा ने ये बच्चों को श्रीमत दी, तो बच्चों को श्रीमत को पालन करना चाहिए, तो बहुत खुशी रहेंगी। अच्छा बच्चे, क्या बताया कि तुम सब कौन बैठे हो? फैमिली। तो फैमिली का, ईश्वरी फैमिली का क्या होना चाहिए? तुम्हारी ईश्वरी फैमिली का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। उनसे पहले बाबा कहते तुम्हारी आसरी फैमिली से दिल हट जानी चाहिए। कोई भी आसरी फैमिली याद ना आवे। किसका मम्मी में बहुत प्यार है? सच बोलो बच्चिया, मम्मी में बहुत प्यार है ना, या पापा में प्यार है? किस में प्यार है? हैं? मम्मी बहुत अच्छी लगती ना, मम्मी बड़ी अच्छी लगती ना। हाँ, हैं? मम्मी से प्यार है ना? हाँ? अपनी बड़ी बहनों से प्यार है ना? फिर हाँ, भैया से प्यार है ना? नहीं? हाँ, है ना? तो तुम्हारी आसरी फैमिली से दिल हट जानी चाहिए। भाई अब भी नहीं, थोड़ी बड़े हो पीछे, अभी तो वो है पीछे दिल हटनी, अब भी नहीं दिल हटाओ। हाँ, हाँ, मम्मी भी ईश्वरी फैमिली की है, लेकिन अभी नहीं दिल हटानी है। तुम्हें नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो पुराने से आसक्ति निकल जाती। जब तक नया न बना है तब तक कुछ न कुछ मरम्मत करते रहते, फिर दिल हट जाती। तो ये ऐसे ही पुरानी दुनिया है, तुम्हारी पुरानी दुनिया से भी दिल हट जानी चाहिए। अब तुम जानते हो ये पुराना घर है, हमें नए घर में जाना है, फिर नया चोला पहनेंगे। यह देह भी पुरानी है। तुम अब भविष्य 21 जन्मों लिए राज भाग ले रहे हो। कितना? भविष्य 21 जन्मों लिए राज भाग ले रहे हो। यहाँ राज नहीं करना है, यहाँ होती है स्थापना। यह बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। अच्छा बच्चे, यहाँ तुम क्या सीख रहे हो? यहाँ क्या सीखते हो? यहाँ क्या सीखते हो? यहाँ तुम गीता का राजयोग सीखते हो। इसको कहा ही जाता है दैवी राजयोग। तुम अनेक बार ऐसे ही ये राजयोग सीख दैवी राज स्थापन किया था, अभी कर रहे हो, फिर भी करते, अभी कर रहे हो, फिर भी करते रहेंगे। याद आता? किया था, अभी कर रहे हैं, फिर भी करते रहेंगे। ये बातें अभी तुम जानते हो, वहां तो ये बातें याद नहीं रहेंगी। अगर वहां भी ये बातें याद रहे तो क्या होगा? सतयुग में ये बातें याद रहे तो पारा चला जावे, याद की वो क्या खुशी की भाषा ही नहीं आवे। इसलिए इस समय तुमको गुप्त नशा है। ऊंच बाप की तुम हो ऊंची फैमिली। भाई कौन हो? ऊंचे बाप की ऊंची ते ऊंची फैमिली हो, तो नशा चाहिए ना। ऊंचे बाप के हम कितने, हाँ, कितने बड़े हम नशेदार हैं। इसलिए
इसको कहा जाता ईश्वरी गुप्त फैमिली। तुम्हें कोई नहीं जानता। ईश्वरी विश्वविद्यालय है। इस ईश्वरी ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। फैमिली हो, स्टूडेंट्स हो, तो मीठे बच्चे कहा तुम्हारा आपस में बहुत बहुत क्या चाहिए? बहुत लव चाहिए। लवली बनना है, तब तो तुम भविष्य में भी देवी देवताएं बड़े लवली होते। अब भी लवली बनते तो वहां भी लवली होते। अच्छा बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम बच्चों का बाबा हमेशा क्या नाम देता? तुम कौन हो? तुम सब कौन हो? आत्मा। फिर दूसरा बाबा बच्चों को टोटल क्या नाम देता? भाई क्या कहता है? नाम क्या देता? कुमन, तुम हो रूप बसंत। तुम हो रूप बसंत। आत्मा रूप भी है तो बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना नाशी पाठ है। इस समय तुम रूप बसंत बने हो। बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर कोई शरीर में आवे तभी तो आके ज्ञान समझावे। भगवानो वाचा, तो वाचा के लिए मुख चाहिए। तुम जानते हो बाबा आया है, ज्ञान सागर बाप आया है क्या करने? तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा बरसाने। ज्ञान की वर्षा बरसाने। तुम्हारे ऊपर बाबा ज्ञान की वर्षा बरसाते, तुम फिर औरों पर बरसाते। देखो बाबा एक एक रतन कितने का? लाखों लाखों रुपया का है। इतना तो ये तुम्हारा एक एक रतन है। अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला। बाप ने तुम्हें स्मृति दिलाई। स्मृति में क्या दिलाया है? बाप ने तुम्हें स्मृति दिलाई। स्मृति में क्या दिलाया? स्मृति में क्या दिलाया है? स्मृति में क्या दिया है? हाँ? स्मृति में क्या दिया है? बाबा ने तुम्हें स्मृति दिलाई है कि हे आत्मा, तुम्हारे में 84 जन्मों का पाठ लूंधा हुआ है। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु व लक्ष्मी नारायण को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहते, पर दिया तो उन्हों को ही है। तुम्हें कैसे देवे? उनमें ये ज्ञान तो नहीं, वास्तव में ये ज्ञान तुम बच्चों में अभी है। सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। भल त्रिमूर्ति कहते हैं तो भी शिव नहीं दिखाते। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे, उसमें भी बहुत करके ब्रह्मा को क्या दिखाते? दाढ़ी मूछ वाला। त्रिमूर्ति का में ब्रह्मा को, मेरा ख्याल है अजमेर में भी ब्रह्मा को ऐसे ही है ना, दाढ़ी वाला है ना। हाँ ब्रह्मा। और यहाँ खेत ब्रह्मा में भी वो ऐसा ही है। खेत ब्रह्मा में तो दाढ़ी वाला है, बाकी अजमेर का पता नहीं। अजमेर में भी दाढ़ी वाला है। अब दाढ़ी मूछ सूक्ष्म वतन में कहाँ से आई? यह सिर्फ ब्रह्मा को ही दिखाते। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। यह हो गया बहुत पुराना। बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा को कहा जाता है, क्या कहते? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ओम शांति। तो पान चल रही थी। ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, बड़ा बड़ा बाप। जो जार में दिखाते हैं ना, सभी जार से ताल उनसे निकलते। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है। ये हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। सृष्टि रचते हैं,
ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते भी सदैव उनको बूढ़ा है। ये 84 जन्मों का चक्कर लगाया हुआ है। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो कि बूढ़ा भी क्यों दिखाया। यह भी जानते हो कि बाप के हम सब बच्चे हैं। आत्माओं को अब बाप का परिचय मिला तो बाप कहते बस तुम्हें मुझे याद करना है। तुम मुझे पतित पावन कर बुलाया, तो क्या मैं आज पढ़ाऊं या मैं आके कहूँ चलो गंगा स्नान करो तो पावन हो जाएंगे? मैं आके पढ़ाई पढ़ाऊं या गंगा स्नान कराने ले जाऊं? क्या वो कई पतित पावनी हो जाएंगे? बाबा ने समझाया, कहाँ भी गंगा आट पर जाते वहाँ मित्र संबंधी सब परिवार ले जाते, तो तुम्हें भी कभी उसी परिवार में जाना पड़ता, तो वहाँ भी युक्ति से चलना होता। हर एक के अपने अपने परिवार अनुसार राय दी जाती। भाई कभी कहेंगे चलो चलो, अच्छा चलो भी, तो युक्ति से चलना पड़ता, निभाना पड़ता। हाँ? भारत का वहाँ मित्र ले जाते, भारत का बड़ा कल्याण हो रहा है। सभी पवित्र आत्माएं मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम हो ही भारतवासी, भारत खास दुनिया आम, तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते, और वो भी नटशेल में सब समझाया जाता। सब कुछ समझाए, अंत में फिर भी बाबा सार में क्या कहते? सब समझाए क्या कहेंगे? बच्चे मन मना भाव, बस सब समझाया, समझा के भी कहेंगे मन। अलग में भी समझाया जाता है, जो कुछ है दैवी राजधानी स्थापना में लगाओ। बापू गांधी क्या करते थे? वो भी राम राज चाहते थे। अच्छा बच्चे, तुम्हें ड्रामा का राज समझाया है। कितना ये बेहद का ड्रामा का वंडरफुल खेल है। अब तुम साक्षी हो, इस खेल को देखते हो तो कभी बड़ी हंसी भी आती। कितना वंडरफुल खेल है, खेल को देखते हो बड़ी हंसी आती। कहाँ की बातें भक्तों ने भी, विद्वानों ने कहाँ से कहाँ ले लिया है, किधर की बात किधर। बाबा कहते ड्रामानुसार दुनिया की गति दिनों दिन क्या होती जाती? गिरती जाती, बुरी होती जाती। फिर बाप आकर के दुर्गति से सदगति में ले जाते। अच्छा बच्चे, क्या कहा? क्या कहा? तुम बच्चों को क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए लवली? तुम्हें बड़ा नशा होना चाहिए कि हमें मिला है सारी वर्ल्ड का निराकार बापूजी, हमें मिल गया। सारी वर्ल्ड का निराकार बापूजी, भाई बापूजी है, वो हमें मिल गया है। कितना बड़ा नामी गिरामी है। और फिर प्रजापिता ब्रह्मा, तुम्हें ये भी जानते ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। वो किसका बच्चा? ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा किसका बच्चा? भाई शिव बाबा किसका बच्चा? माताएं कहेंगी, भाई कहेंगे हमारा बच्चा। भाई शिव बाबा किसका बच्चा है? को चुरा दे तो आपका तो नहीं है ना? आपका तो नहीं है ना? सीधी बात बोलो, है या नहीं? हाँ या ना? हाँ? बच्चा है ना? वो बच्चे जैसे है तो नहीं बच्चा कह सकते क्या? शिव बाबा किसका बच्चा? शिव बाबा कहते, ये माताएं भाई कहती है शिव बाबा हमारा बच्चा। ये भी, हाँ, ये भी एक खेल है। बाप के हम बच्चे, हमारे बाबा बच्चे। तो बाकी बच्चे कभी ध्यान दीदारी की कभी आसन मत रखो, ये बड़ी माया की प्रवेशता होती।
यह जो कहते हमारे में शिव बाबा आते, शिव बाबा बोलते, बोलो कुछ नहीं, नहीं शिव बाबा नहीं आते, नहीं शिव बाबा बोलते, तेरी माया बोलती। ये है भूत की प्रवेशता, यह है भूत की प्रवेशता। तुम बच्चों को खबरदार रहना, ऐसी भूत की प्रवेशता का वक्त कभी न कभी कहाँ से ऐसा वंडरफुल समाचार आता, बस अचानक जो भूत प्रवेश हुआ, सीधा गद्दी पर बैठेंगे, शिव बाबा आया है, शिव बाबा बोलता है, ब्रह्मा बाबा बोलता है, तुम बच्चे ऐसे करो, ये करो, जगदम्बा। अरे क्या बैठे बैठे कौन सा भूत चढ़ जाता है। ये भूत की बीमारी है, उससे बहुत बहुत बच्चों को खबरदार रहना चाहिए। जो दोनों जहां ये भूत शल न प्रवेश हो, ये भूत की बीमारी दोनों जहान से उड़ा देती, वो कुछ भी नहीं समझते, समझाओ तो भी नहीं समझेंगे। भूत ऐसी बीमारी, यह कभी ख्याल न आना चाहिए कि हमें साक्षात्कार करे। यह सब भक्ति मार्ग के ख्याल है, ज्ञान मार्ग को अच्छी रीत समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है, इसलिए बच्चे दीदार ध्यान से कोई फायदा नहीं। बाप कहते इन सब से तुम्हारा है नंबर 1 योग और ज्ञान, बस अलफ याद करना है, बाकी कुछ याद नहीं। ये भी दलाल है, बाप इन द्वारा सगाई कराते। बाप का फरमान है तुम्हें कोई भी देहधारी को याद करना है, करना है, कोई भी देहधारी को याद करना है नहीं। अच्छा, तो याद तो करते हैं ना मम्मी पापा को, यहाँ बैठे मम्मी पापा याद आती है ना। अब बाबा कहते अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। यह तो बहुत समझ की बात है। मीठे बच्चे, बाबा इतना बच्चों को समझाते, प्यार करते, पढ़ाते, फिर भी बच्चों में इतनी भी बात का अक्ल नहीं। अभी किस बात का अक्ल नहीं, फिर कौन सी बात का अक्ल नहीं आया? हाँ भाई, किस बात का अक्ल नहीं? हाँ, किस बात का अक्ल नहीं? बोलो, किस बात का अक्ल नहीं? किस बात का अक्ल? इतना भी अक्ल नहीं जो बाप को खुश खैरियत का 2 पत्र लिखो अक्षर। इसीलिए इस बारी दादी ने सब टीचर्स को कहा, अरे कम से कम इतना तो जब टीचर आती है 2 लाइन ही लिखो, आई एम ओके। बस मैं नहीं कहती लंबा इतना पत्र पढ़ो को मुझे टाइम रखा है, लेकिन इस बारी मुझे जहाँ तक पता है सब टीचर्स ने अपना दादी तपस्या वर्ष में हम बिल्कुल ओके है, पूरा हम पुरुषार्थ करते हैं। मैं जाति पत्री कई बच्चों को इतना भी अक्ल नहीं कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपनी खुशखबरी का समाचार लिखे। लोग के बाप को चिट्ठी ना लिखे तो आराम में फिट जावे, पता नहीं बच्चे कहाँ है। ये तो बेहद का बाप है। देखते हैं मार्च डे चिट्ठी नहीं फैलाने की आती तो समझते क्या हुआ, इनको कोई माया ने खाया क्या। अब बाबा याद करता था तो मैं कहती उस टाइम तो बाबा को कितने थोड़े बच्चे थे जो ऐसे पढ़ लो कि बाप को चिट्ठी नहीं लिखते। इतना तो लिखना चाहिए, बाबा हम बहुत बहुत, क्या लिखना चाहिए, हम बहुत बहुत क्या नारायणी नशे में मस्त है, इतना लिखना चाहिए। हम नारायणी नशे में रहते, मस्त है, सदी रहते। आपकी दी हुई युक्ति में श्रीमत पर हम सदा तत्पर है, तो बाबा समझेंगे बच्चे खुशी राजी में है। नहीं लिखेंगे तो समझेंगे कोई बीमार पड़ा है। याद में नहीं रहते तो शायद बीमारी है। नहीं तो बाबा को समाचार देना चाहिए, बाबा हमने यह सर्विस की, बाबा हमने ये समाचार है, लिखना चाहिए। बाबा भी समझे। इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठता तो फिर यह भी समझेंगे कि इस रीत समझाओ। कहीं तो चिट्ठी नहीं लिखते तो माया एकदम फां कर देती, फां कर देती। बच्चों ने गीत सुना,
गीत का अर्थ नहीं जानते। अब गीत क्या है लिखा नहीं है, वो तो सब है भक्ति मार्ग, जो कुछ कहते समझते कुछ भी नहीं। मुख्य बात बाप को ही नहीं जानते। बाप को जानने से भारत सदगति को पाता है, बाप को न जानने से बिल्कुल जैसे भारत नीचे दुर्गति को। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सब मुक्ति धाम में जाएंगे। तुम्हें मिलेंगी सदगति, बाकी मिलेगी मुक्ति। भारत जीवन मुक्त में है तो बाकी सब मुक्ति में है। भारतवासी जीवन मुक्ति में है तो सब हुए मुक्ति में। यह चेंज स्वयं बाप के और कोई नहीं कर सकता। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। सर्व की सदगति होती है संगम पर, फिर चाहे गति या सदगति पर होती है संगम। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है, उनको आत्मा ही याद करती है। बच्चे तुम भक्ति मार्ग में द्वापर में तुम्हें थे कितने बाप? द्वापर से कितने बाप? अभी कितने? 3 बाप। सतयुग में 1 बाप, संगम पर 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा तो बाप ठहरा, शिव बाबा भी है, वो है सर्व आत्माओं का बाप। उनसे तुम्हें वर्षा लेना है। उनको याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। ब्रह्मा को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। कोई न कोई पाप होता जाएगा, इसलिए शिव बाबा को याद करने से ही पाप दगत है। तुम्हें अब सच्चा सच्चा रियल ज्ञान रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को मिल रहा है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति तो ये रियल ज्ञान देता है। बाकी सब है दे अपमान में लाने की बात है। दान पुण्य आज जो भी करते वे भी सब कोई पावन नहीं बनाते, नीचे ही गिरते पतित बनते। अब बाप आकर के ऑर्डिनर्स निकालते। भाई बच्चों, बाबा ने आके ऑर्डिनर्स निकाला है तो तुम्हें सबको सुनाना। क्या ऑर्डिनर्स निकाला है? क्या ऑर्डिनर्स निकाला है? बाप ने क्या बच्चों के लिए ऑर्डिनर्स निकाला है? बच्चे तुम्हें पवित्र जरूर रहना है, बिल्कुल खबरदार, तुम्हें काम शत्रु पर विजय पानी है। ऑर्डिनेंस है, बच्चे खबरदार, तुम्हें पवित्र रहना है, काम शत्रु पर विजय पानी है। माया के तूफान तो बहुत आएंगे पर फान नहीं हो। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी ना, ऐसे भी विकल्प आते। कहती है भक्ति मार्ग में बड़े खुश रहते, अभी आपको याद करने चाहते तो माया करने नहीं देती, बिंदी याद नहीं रहती। बड़ी चीज हो तो याद करें। बाबा कहते तुम शिव बाबा को कहकर याद करो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। तुम शांति धाम को याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना पर बाप को भी याद करना। बाप के याद से ही विक्रम विनाश होता। आत्मा का स्वीट बाप से बहुत बहुत लव चाहिए। स्वीट बाप है, स्वीट स्वीट स्वीट। सिर्फ आधा कल्प का लव रहेगा। आत्मा कहती हम आधा कल्प हमको भूल गए, अब तो तुम्हें याद आए। अच्छा बच्चे देखो, यज्ञ में ब्रह्मण्या किसको ले आती है तो बड़ी खबरदारी चाहिए। निश्चय बुद्धि वाले को ही यहाँ ले आना है। आकर यहाँ आए फिर जाए। कोई को भी अगर जाकर के कोई पतित बनता तो फिर दंड पड़ जाता। ब्रह्मणी भी रिस्पॉन्सिबल है।
आजकल ये दुनिया बड़ी गंदी है। अरे टीचर्स पढ़ाने वाले भी बड़े गंदे होते तो दूसरे क्या करो। बाबा ने ये रथ सब अनुभवी लिया है, सब बातों को जानते। दुनिया में चारों तरफ गंद ही गंद है, यहाँ गंद की बात नहीं। मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं ये ज्ञान भी रमणीक है, हंसो बहलो बातचीत करो, बाबा कहाँ मना करता है, परंतु किसी से भी जरा भी प्यार रखेंगे तो माया मार डाले। हंसो बहलो खेलो सब करो, पर किसी से भी प्यार रखा तो माया मार डाले। इसीलिए किसी से भी कोई भी आत्मा से प्यार जास्ती नहीं रखना है, स्वयं एक बाप से और कोई से भी जास्ती प्यार नहीं, समझा? नहीं तो उसकी याद आती रहेगी। तुम्हें इन सब देहधारियों के प्यार से भी पार जाना है, तुम्हें इन सब देहधारियों की याद से भी पार जाना है। अच्छा बच्चे, तुम कहाँ बैठे हो? तुम बैठे हो अपने बाप के घर में, तुम बैठे हो अपने बाप के घर में। इसको सत्संग भी कहा जाता है, अपना घर भी कहा जाता है। बाप बच्चों को घर में बैठ पढ़ाते। तुम सब का ये घर है। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा, देह का अवमान छोड़ना, देयमानी बनो। यहाँ कोई जात पात आदि का भेद नहीं, ये सब भेद यहाँ निकल जाता है। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उनमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खटपट नहीं थी, अब दिन प्रतिदिन कितनी भाषा के कारण फूट पड़ती जाती है। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों फिर याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। बोलो बोलो, रूहानी बच्चों की नमस्ते। ओम शांति। भाई सभी कहाँ बैठे हो? बच्चियाँ कहाँ बैठे हो? हाँ, मेरा घर, ये तो मेरा घर है। देखो ये तो मेरा घर है ना, तुम लोग तो आए हो, तुम लोग का तो नहीं घर है, ये तो हमारा घर है। हम तो यहाँ बैठे हैं, तुम लोग तो आए हो, तो ये किसका घर हुआ? नहीं, हमारा। आप लोग तो आए हो फिर जाएंगे, ये तो हमारा घर है। हाँ? किसका घर है? अरे हमारा बाबा है या तुम्हारा बाबा है? अरे कहता मेरा बाबा। अच्छा भाई, ओम शांति। जी टाइटल, अच्छा स्वोन्नति के लिए पहले वो सुनो। किसी भी देहधारी की याद न आए, इसके लिए किसी से भी प्यार देहधारी से नहीं करना। सीधा भगवान का ऑर्डिनेंस है, किसी भी देहधारी से प्यार नहीं करना, ये ऑर्डिनेंस। इससे भी पार जाना है तो बहुत खबरदारी रखनी है। माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, तुमको विजयी बनना है। दूसरा, ध्यान दीदार में माया की प्रवेशता होती, इस भूत से अपने को बचाना है। सच्चे बाप को सदा सच्चा समाचार देते रहना।
अच्छा सुनो, टाइटल, मैं सैंपल और एग्जाम्पल हूँ। मैं हूँ सबके लिए सैंपल और एग्जाम्पल हूँ, उदाहरण हूँ। मैं सबके सामने एग्जाम्पल हूँ। दूसरा स्मृति, क्या रखो? पहला रखा मैं हूँ सिंपल एग्जाम्पल। अभी सुनो स्मृति, मैं पुण्य आत्मा हूँ, निस्वार्थ सेवा कर सर्व की दुआएं लेना ही मेरा कर्तव्य है। निस्वार्थ सेवा कर सर्व की दुआएं लेना ही मेरा कर्तव्य है। मैं हूँ पुण्य आत्मा, निस्वार्थ सेवा करनी है, न कि स्वार्थ से। अच्छा भाई, ओम शांति।